Morning students, this is your social science class. The chapter is development. देखिए ये आपका इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। डेवलपमेंट ए ब्रॉड इमेजिनेशन। देखिए we can understand the broader concept of development as a process that should increase per capital income। देखिए अब तक हमने अधिकतर हम क्या समझते हैं, डेवलपमेंट को हम किस चीज़ से लेकर चलते हैं कि किसी देश की जो वार्षिक आय होती है उनकी, उससे हम लेकर चलते हैं कि भाई वहाँ पर उनकी जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी है, एज वेल एज डिक्रीज सोशल इनइक्वलिटी, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। और किस चीज़ को देखते हैं हम, डिक्रीज, और समाज में इनइक्वलिटी फैलती है जैसे कि असमानता को देखते हैं। वी शुड इंक्रीज पर कैपिटा इनकम एज वेल एज डिक्रीज। हम डेवलपमेंट का जो विकास को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम समझते हैं कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है या वहाँ लोगों में सोशल इनइक्वलिटी, पॉवर्टी और इलिटरेसी बढ़ रही है, घट रही है, कि जहाँ पर जिस देश में सोशल इनइक्वलिटी मीन्स होता है सामाजिक असमानता कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है और अशिक्षा कम हो रही है। तो अगर इस तरह की चीज़ें किसी देश में कम हो रही तो हम उसे विकास मानते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी क्वालिटी। दूसरे शब्दों में देयर शुड बी क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन आवर शेप ऑफ लाइफ। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, दूसरे शब्दों में देखें, तो ये जो कंसेप्ट है डेवलपमेंट का वो एक बड़ा कंसेप्ट है। इसमें हम देखते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के रूप में देखते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में हम इसको लेते हैं। यानी कि जो इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारी जीवन में, अगर गुणात्मक और गुण के रूप में और मात्रात्मक रूप से विकास हो रहा है तो उसे हम क्या मानते हैं, विकास मानते हैं। इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट पीपल। ये और लोगों के लिए अलग अलग तरह से हो सकता है। द कंडीशन विच इज डेवलपमेंट फॉर वन पर्सन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। देखिए किसी एक व्यक्ति के लिए विकास दूसरे व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी में किसी मजदूर की आय बढ़ती है तो यहाँ विकास किसका हुआ है, यहाँ विकास हुआ है मजदूर का, यानी मजदूर की इनकम बढ़ी है। लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो जो कंपनी का मालिक है उसे ज़्यादा देना पड़ा, यानी कि उसको इतना विकास नहीं हुआ जितना विकास किसका हुआ, एक मजदूर का हुआ। तो यही इस चैप्टर में बताया कि इसका मतलब नहीं है। अब देखिए हाईवे बनता है, सड़क बनती है, जब सड़क बनती है तो एक तरफ तो विकास हो रहा है कि भाई सड़क बन रही है, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान भी देखो। जिसकी ज़मीन ली गई है उसे नुकसान भी होता है। वैसे हालांकि उसे मुआवजा मिल जाता है, लेकिन उसकी ज़मीन तो चली गई। कई बार घर आ जाता है रास्ते में, वो घर भी तोड़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल और मैं बता रहा हूँ, अगर देखिए कोई फ्लाईओवर निकलना है किसी सड़क से, किसी की दुकान है और उसकी शॉप के आगे कोई फ्लाईओवर निकल रहा है, तो फ्लाईओवर निकलने से क्या होगा, वहाँ उस क्षेत्र में तरक्की तो होगी, लेकिन जिसके सामने से वो फ्लाईओवर निकल रहा है जिस दुकान से, तो वहाँ उस दुकान पर असर पड़ेगा। वहाँ पर जो उसके कस्टमर है उसके आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वहाँ उसके सामने से जो फ्लाईओवर निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो दुकान की जो शो वगैरह थी वो कम पड़ी। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि जब विकास होता है तो दूसरे इंसान को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। हायर प्राइस, देखिए द मर्चेंट, वेरियस एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है इस बारे में। हायर वेजिस, जब ज़्यादा बड़ी उसमें मजदूरी दी जाती है
तो इससे क्या होता है, लेबर का डेवलपमेंट होता है, विल नॉट बी राइट फॉर द इंडस्ट्रियल। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो उद्योगपति होता है, उसका विकास नहीं होता, बिकॉज ही विल हैव टू स्पेंड मोर मनी, क्योंकि उसे और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। द मर्चेंट वांट्स टू गेट प्रॉफिट, मर्चेंट्स व्यापारी जो है वो और ज़्यादा प्रॉफिट चाहता है, सेलिंग गुड्स, सामान को बेचकर, अनाज वगैरह बेचकर हायर प्राइस पे, बट जो पुअर पर्सन है वो लाइक टू बाय देम एट लोअर प्राइस। लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसे कम कीमत पे खरीदना चाहता है। देखिए बाज़ार में जाते हैं आदमी, ग्राहक की क्या कोशिश रहती है कि मुझे कम से कम रेट में सामान मिले, और व्यापारी की कोशिश क्या रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर अपना सामान बेच सकूँ ताकि मुझे लाभ हो। तो यहाँ यही चीज़ दी गई है, to get more power, industrialist may be in favor of building more village, but due to this agriculture land may be reduced। देखिए जो बहुत से उद्योगपति है, जब वे वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं गांव में, कोई काम वो करना हो, उद्योग लगाना हो, तो वहाँ एक तरफ तो वो अपना विकास कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन दूसरी ओर वो गाँव की ज़मीन का भी अधिग्रहण कर रहा है, ज़मीन भी ले रहा है। विच फार्मर हैव टू सफ़र, इससे किसानों को नुकसान होता है। द कंस्ट्रक्शन, जो कार्य चलता है डैम, जैसे डैम का है, डैम प्रोवाइड चीप एंड मोर एनर्जी। देखिए हमें डैम से बहुत ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा एनर्जी मिलती है जो बांध बनते हैं। बट दोज हु हैव टू बी मेड होमलेस, लेकिन जहाँ बांध बनते हैं वहाँ की बहुत सारी ज़मीन को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, जो वहाँ लोग रहते हैं वो सब होमलेस हो जाते हैं। होमलेस यानी बेघर हो जाते हैं। तो एक तरफ तो सरकार को वो हो रहा है, विकास हो रहा है, तो लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, एक यानी कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति का नुकसान भी होता है। तो वो जो बाकी लोग वहाँ रह रहे थे बांध से पहले, वे लोग तो होमलेस हो गए, बेघर हो गए। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये बताया गया है कि एक व्यक्ति का, एक समाज का विकास जहाँ एक और होता है, वहीं दूसरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आप देख लीजिए, पहले ये सब मान लीजिए हम कहते हैं इंडस्ट्री लग जाए, बड़े बड़े उद्योग आ जाए, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उद्योग आते हैं फिर गंदगी भी तो शुरू हो जाती है, पानी दूषित होना शुरू हो जाता है। इंडस्ट्री तो आती है, इंडस्ट्री आने से क्या है, काम मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन वहीं जब दूसरी ओर क्या होता है उसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। जहाँ एक और जब पहले इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं थी तो पानी इतना प्रदूषित नहीं था, गंगा बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन आज देखो गंगा में भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। इसका यही रीज़न है, एक तरफ विकास हो रहा है तो दूसरी तरफ हमें विकास की हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसलिए क्लियर है फ्रॉम दिस डिस्क्रिप्शन, इस बात से क्लियर है कि डेवलपमेंट ऑफ वन कैन कोज प्रॉब्लम फॉर द अदर। इसलिए इस बात से क्लियर है कि विकास, जहाँ एक और विकास डेवलपमेंट होता है तो वहीं दूसरी ओर दूसरे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, इस प्रकार विकास का परिणाम इज डिफरेंट रेदर देन, इसी प्रकार जो यहाँ बताया है कि जो विकास होता है, विकास का जो परिणाम होता है वो अलग होता है दूसरे के लिए। इट ऑल्सो बिकम क्लियर, और ये बिल्कुल स्पष्ट है, व्हेन एवल्यूएटेड फ्रॉम ए लार्जर परस्पेक्टिव दैट मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट आर नेसेसरी फॉर ए गुड लाइफ। दैट मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स, ये निश्चित है कि पैसा हर अच्छी चीज़ नहीं खरीद सकता, एंड सर्विस दैट आर नेसेसरी फॉर ए गुड लाइफ, जो एक अच्छे जीवन के लिए होता है। यानी कि अच्छे जीवन के लिए जरूरी नहीं कि पैसा ही सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल मनी कैन नॉट बाय ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। जैसे कि अब हम कहते हैं कि भाई पैसे सब कुछ खरीद, पैसा है, हमने पैसा आ गया, क्या हमने पैसा कमा लिया, हम शहर में रह रहे हैं, बहुत हमारे पास पैसा, क्या हम पोल्यूशन फ्री शहर को खरीद सकते हैं, यानी कि पोल्यूशन ना हो? नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम भले ही पैसा कितना भी हो, लेकिन हमें पोल्यूशन वाले शहर में रहना पड़ेगा। मनी कैन नॉट प्रोवाइड गुड्स विदाउट एडल्ट्रेशन, मनी कैन नॉट सेव फ्रॉम इन्फेक्शंस डिसीज, पीस कैन नॉट बी ब्राउट विद मनी। देखिए पैसा बीमारी को नहीं रोक सकता। अब देखिए, अभी आप इसका एग्जाम्पल आप कोरोना वायरस से लगा लीजिए। बड़े बड़े लोग जो अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ये बहुत पैसे वाले देश है, वहाँ लोगों के पास बहुत ज़्यादा सुविधा है, लेकिन क्या है, अमेरिका में करीब 2 लाख के करीब आदमी मरने जा रहे हैं, 1 लाख कुछ हज़ार मर गए हैं, 2 लाख के करीब हो जाएंगे ये मान लीजिए, क्योंकि वहाँ आए दिन रोज़ाना डेथ हो रही है। तो इतनी डेवलप कंट्री होने के बाद भी, इटली इतना डेवलप कंट्री होने के बाद भी वहाँ इतनी मौतें हो रही है। तो पैसे से हम बीमारी को नहीं रोक सकते, यही एग्जाम्पल दिया है। ना ही हम पैसे से, पीस कैन नॉट बी ब्राउट विद मनी। और अगर तुम शांति चाहते हो तो शांति आप
पैसे से नहीं खरीद सकते। आपके पास पैसा तो है बट पैसा होने के बावजूद आप परेशान हैं, दुखी है, तो वो पैसा भी इसमें यही बताएगी कि पैसा, हम कहते हैं ना पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, आई कैन बाय एवरीथिंग विद मनी। नो, ये सही नहीं है। पैसे से हम शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से हम गद्दे तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से हम भोजन तो खरीद सकते हैं लेकिन हम भूख नहीं खरीद सकते। इसी तरह से इसमें ये बताया गया। अब देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास के बारे में बताया है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। देखिए क्या विकास प्रोमिस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो विकास होता है, विकास अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित करता है। कैसे देखिए, इन द एबो डिस्क्रिप्शन, जो हमने ऊपर जो ये वर्णन देखा, इसमें वी हैव सीन दैट 2 पर्सन कैन एस्पायर इन सच थिंग्स विच कैन बी कॉन्फ्लिक्ट। ये विरोधाभास हो सकता है। भाई हमने ऊपर अभी पढ़ा देखा, एक तरफ तो एक का विकास हो रहा था, दूसरी तरफ एक का नुकसान होता है। सीधी सी बात है। अगर कोई भी जहाँ एक और वो फ़ायदा कमाएगा तो दूसरे को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। देयर आफ्टर इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल साफ है कि गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का जो लक्ष्य होता है, कैन बी डिफरेंट, अलग अलग होता है, हो सकता है। द फॉलोइंग टेबल मेक्स इट वेरी क्लियर। यहाँ एक टेबल बता रखी है, टेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन। जो विकास होता है, विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग व्यक्ति के कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। देखो कैसे सबके लिए विकास जो है वो अलग है। मान लीजिए जैसे लैंडलेस रूरल लेबर्स, जो भूमि रहित मजदूर होते हैं रूरल एरिया के, वे कैसे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, मोर डेज ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उन्हें, बेटर वेजिस के लिए, अच्छी कमाई के लिए, अच्छी मजदूरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, जो आसपास के लोकल स्कूल होते हैं उनसे उन्हें शिक्षा मिलती है। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशंस एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। उनके बीच में ना ज़्यादा सामाजिक भेदभाव होता है। दे टू कैन बिकम, वे अपने गाँव के एक तरह से लीडर होते हैं, नेता की तरह होते हैं। उसके बाद है प्रोस्पीरियस फार्मर ऑफ पंजाब। पंजाब के जो संपन्न किसान हैं उनके बारे में बताया है। एस्योर्ड हाई फैमिली इनकम, उनकी बहुत ज़्यादा हाई इनकम होती है। जो पंजाब के जो किसान हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं उनके पास, फील्ड होते हैं, और उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें प्रोस्पीरियस फार्मर बोला गया है। हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी फसल का प्राइस मिलता है। एंड थ्रो हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, और वे सस्ते उन्हें मजदूर भी मिल जाते हैं। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रोड, और इसी वजह से उनके जो बच्चे होते हैं वो भी विदेश में सेटल हो जाते हैं। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, किसान जो कि किस पे निर्भर रहते हैं, बारिश पर ही निर्भर रहते हैं अपनी फसल को उगाने के लिए। उनके लिए देखो ये दे रखा, टू प्रोवाइड एडुक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर्स टू गेट लोन्स, जो खेतों में सिंचाई की व्यवस्था लाने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बैंक होते हैं उनसे कर्ज लेना पड़ता है एट अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो वो अफोर्ड कर सके ऐसे रेट पर वो, ऐसे ब्याज पर वो पैसा लेते हैं। टू इंश्योर देयर क्रॉप्स, अपनी फसल को बचाने के लिए, टू गिव देम फेयर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस, ताकि उन्हें अपनी फसल का अच्छा क्या मिल सके, अच्छा उन्हें उनका मूल्य मिल सके। ए रियल रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं होती है, फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, देखिए फ्रीडम इन द हाउस, घर में स्वतंत्रता, अचीवमेंट ऑफ एम्यूनिटीज़ मेड फॉर स्मॉल हाउस वर्क्स, ऑर्डर, रेस्पेक्ट एंड ऑनर इन रूरल सोसाइटी, समाज में उनको, सोसाइटी में उन्हें, ग्रामीण समाज में उन्हें सम्मान भी मिलता है। रूरल वुमेन जो होती है फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, जो अपने परिवार से जुड़ी होती है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, और जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, अर्बन क्षेत्र में जो होते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो जवान अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं, टू गेट एनएम्प्लॉयमेंट, गुड सैलरी, फिक्स आवर ऑफ वर्क्स, उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है, फिक्स उनके काम करने घंटे फिक्स होते हैं। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, और
परमानेंट एम्प्लॉय रोजगार होता है उन्हें, एजुकेशन, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाउसिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं जो वहाँ लोग होते हैं जो एम्प्लॉयड होते हैं। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो शहरी परिवार से ताल्लुक़ रखता है उसके बारे में बताया है। देखिए, हाई लेवल कॉलेज स्टडी करता है, अध्ययन करता है बड़े कॉलेज में। मोर पॉकेट मनी भी होती है, बाइक या कार से वो जाता है। फूड इन रेस्टोरेंट में खाता है, एंटरटेनमेंट करता है, मनोरंजन करता है और खूब हंसी मजाक भी करता है, और यानी कि पूरा आनंद लेता है जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लड़के। एक गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो बड़े अर्बन फैमिली से वो बिलोंग करती है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र में एक अमीर घर की लड़की, उसके बारे में बताया। सी गेट्स एज मच फ्रीडम, उसे और ज़्यादा आज़ादी होती है एज हर ब्रोदर, अपने भाई की अपेक्षा। एंड इज एबल टू डिसाइड, और वो समर्थ होती है डिसाइड करने व्हाट सी वांट टू डू, कि उसे अपने जीवन में क्या करना है। सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडी एब्रोड, और वो अपने पढ़ने के लिए बाहर विदेश में भी जाती है। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, जो आदिवासी जाति लोग हैं नर्मदा घाटी में, उनके बारे में भी बताया है। देखिए, ही वांट्स ए सेफ प्लेस फॉर सिक्योरिटी इन हाउसिंग, वे चाहते हैं कि उन्हें जो है समाज में जो घर जो मिले वो सेफ हो। ही वांट्स स्मॉल एंड लो बॉन्ड वर्क प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट, वे चाहते हैं कि उन्हें काम जो मिले और सेल कर सके किसी चीज़ों की। हाउसिंग अच्छी हो, घर हो, मेडिकल सुविधा मिले, एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन, और एजुकेशन की सुविधा भी बच्चों को मिले, वो ये चाहते हैं। अब देखिए, इनकम एंड अदर गोल्स, जो इनकम और इनकम मीन्स जो कमाई वगैरह जो होती है, आय जो होती है, आय और अन्य गोल्स क्या है। देखिए, पीपल अलोंग विद डिज़ायर फॉर मोर इनकम फॉर देयर डेवलपमेंट, जो लोग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि उन्हें और ज़्यादा पैसा प्राप्त हो, उनकी आय हो, ताकि घर परिवार को क्या कर सके, वे चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। वांट एलिजिबिलिटी, योग्यता, सिक्योरिटी हो, सुरक्षा मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले उन्हें, समान इलाज, रेस्पेक्ट फ्रॉम, और दूसरों से उन्हें सम्मान मिले। डिस्क्रिमिनेशंस मेक एवरीवन अनहैप्पी, जो भेदभाव होता है वो हर किसी इंसान को दुखी कर देता है। जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं, वो जाति के आधार पे हो, रंग रूप के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं तो हम उस व्यक्ति को दुखी करते हैं। तो यही बताया है, डिस्क्रिमिनेशन मेक एवरीवन अनहैप्पी, ओनली मटेरियल थिंग्स आर नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग ह्यूमन, केवल ये नहीं कि जो भौतिक चीज़ें ही ज़रूरी है इंसान के लिए, कि भाई हाँ पंखा मिल गया, ये मिल गया, फ्रिज मिल गया, कूलर मिल गया, एसी मिल गया, यही ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट फिजिकल थिंग्स आर ओनली वन फैक्टर ऑन अवर विच अवर फैलिव, एक फिजिकल थिंग्स भी हमारे लिए हमारे जीवन पर निर्भर करती है कि वो भी बहुत ज़रूरी है। अवर गुड लाइफ, हमारा अच्छा परिवार इज आल्सो बेस्ड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स, हमारा एक अच्छा जीवन वो किस पे भी डिपेंड करता है, नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंड करता है। हुज अटैचमेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, देर आर मैनी थिंग्स इन लाइफ, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में दैट कैन नॉट बी इजीली मेजर्ड, जिन्हें हमें सही तरह से हम जिसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं। बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, लेकिन वे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, यानी महत्वपूर्ण, उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में होती है। इफ़ वन डज नॉट मीट एनी जॉब इन द नियर बाय एरिया, अगर किसी व्यक्ति को पास में ही कोई जॉब ना मिले, देन ही टेक्स इनटू कंसिडरेशन अदर थिंग्स बिसाइड इनकम सच एज व्हाट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द फैमिली, और फिर से ये देखना पड़ता है कि फैमिली के लिए क्या सुविधा हो। हाउ द वर्किंग एनवायरनमेंट, काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, देयर बिफोर एक्सेप्टिंग इट, इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही वो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। देयर विल बी ए अपॉर्चुनिटी, ये उसके लिए अवसर होता है टू लर्न, सीखने के लिए, हाउ टू गेट देयर, कि वो कैसे वहाँ पे प्राप्त करता है। इट मे ऑल्सो बी दैट विच इज़ बीइंग डन,
इट मे बी गेटिंग लेस सैलरी बट इट शुड बी ए रेगुलर मीन्स ऑफ एम्प्लॉय। वो थोड़ा कम पैसा भी ले लेगा लेकिन उसे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, यानी कि उसे रोज़गार रेगुलर, यानी कि आज मिल गया काम कल नहीं मिला, 2 दिन काम करा तीसरे दिन उसे काम नहीं मिला, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, परिवार में दिक्कत बनी रहेगी। अगर कंटिन्यू काम मिलेगा, रोज़ाना काम करेगा तो परिवार में भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। द अदर जॉब मे बी पेइंग मोर बट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी मे नॉट बी विजुअली फेवरेबल। द अदर जॉब मे बी पेइंग मोर, हाँ और दूसरी भी जॉब उसके लिए हो सकती है जो ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो दूर जाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, यानी कि अगर वो अपने परिवार से दूर चला जाए, परिवार अकेला रह जाएगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, तो वो व्यक्ति कम पैसों में भी पास में रहने की जॉब करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने परिवार से भी मिलता जुलता रहे। may not be visual favorable. Similarly, apart from income, many other similar things can be important. अब इसमें ये कहा है इनकम नहीं कि भाई आदमी पैसा देखेगा, पैसा मिलेगा उसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो ठीक नहीं, इसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20,000 रुपये मिल रहे हैं या 30,000, कुछ भी मान लीजिए ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसे, लेकिन दूर जाना पड़ रहा है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहा है, उसे गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है या कहीं और दूर जाना पड़ रहा है उसे, तो वो और एक तरफ उसे उससे कम रेट पैसे मिल रहे हैं, अपने पास ही मिल रहे हैं 10,000, तो अधिकतर लोग कोशिश करते हैं कि जो पास में ही मिल रहा है काम उसे ही कर ले, क्योंकि उसे फिर अपना परिवार छोड़ के दूर जाना ना पड़े और वो वहीं पास में ही और अपने परिवार की सुरक्षा भी कर सके। इसमें यही चीज़ बताई कि पैसे ही, इनकम ही सब कुछ नहीं है, उसके लिए ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। फॉर द डेवलपमेंट मिक्स गोल आर आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सोल्व्स मैनी अदर प्रॉब्लम। देखिए फॉर द डेवलपमेंट, विकास के लिए इसमें कुछ हमारे लक्ष्य भी समाहित होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि इट सोल्व्स मैनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनसे हमारी और अन्य समस्याएं भी सोल्व होती है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, इफ़ वुमेन आर सैलरीड पर्सन, एग्जांपल के लिए यदि कोई महिला काम करती है, देयर इज ए क्वालिटेटिव इंक्रीज इन देयर रेस्पेक्ट इन द होम एंड सोसाइटी, तो ऑटोमेटिकली ही उसको गुणात्मक रूप से, यानी कि अगर कोई महिला काम करती है तो समाज में उसे अपने आप ही, परिवार में भी उसे रेस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ रेस्पेक्ट फॉर वुमेन, मोर एंड मोर हैंड्स विल बी शेयर्ड इन देयर वर्क एट होम। इससे क्या होगा, और लोग भी उसके काम में फिर हाथ बटाना शुरू कर देंगे। जो घर में, जो बाहर महिला काम करती है तो उसके साथ साथ फिर घर वाले भी उसके काम में हेल्प कराना शुरू कर देते हैं ताकि उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। वो बाहर से जो कर रही है, काम कर रही है, पैसा ला रही है, आय इनकम हो रही है बाहर से भी, तो घर वाले भी फिर उसको सपोर्ट करते हैं। वर्किंग आउटसाइड द हैंड्स विल बी शेयर्ड इन देयर वर्क, उसके काम में हाथ बटाते हैं एट होम, घर पर, एंड वुमेन वर्किंग आउटसाइड, और जो महिला काम करती है बाहर, घर, विल बी मोर एक्सेप्टेड, और उसको ज़्यादा और एक्सेप्टेड किया जाना चाहिए ड्यू टू द सेफ एंड सिक्योर, उसे भी सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। मोर एंड मोर वुमेन कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब फॉर बिजनेस, कुछ महिलाएं वो अलग अलग तरह के जॉब्स करती है, बिजनेस करती है, देयर हो, इसलिए द गुड गोल्स, जो लक्ष्य है ऑफ डेवलपमेंट का, विकास का, ऑफ द पीपल आर नॉट ओनली फॉर गुड, ना केवल अच्छा बल्कि इनकम, बट आल्सो भी अचीवर अदर इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। इसमें भी यही कहा है कि डेवलपमेंट के लिए गोल्स जो है, देयरफॉर इसलिए गोल्स जो है डेवलपमेंट के लिए ऑफ द पीपल आर नॉट ओनली द गुड इनकम, ये नहीं है कि हमारा विकास का मतलब ये नहीं है कि गुड हमें अच्छी इनकम मिले। विकास का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप विकास कर रहे हो कि आपका तरक्की हो रही है और आपको बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये चीज़ भी देखने की है कि आप पैसा जो कमा रहे हैं वो कहाँ कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कितनी दूर जा रहे हैं, आपका परिवार सुरक्षित है या नहीं है, ये सब चीज़ें भी मायने रखती है। तो उसने यही कहा है कि नॉट फॉर गुड इनकम बट आल्सो इज अचीव अदर इम्पोर्टेंट, इसके साथ साथ पैसा तो है ही, पैसे के साथ साथ आपके जीवन में और जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ इसके बाद देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स, एक देखा लेट्स वर्क आउट दिस आउट, वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विच इज़ मोर, बिकॉज ये यहाँ से देखिए द बी इज मोर इम्पोर्टेंट इन बोथ द इंटरस्पेशंस बिकॉज द कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखिए यहाँ बता रखा है कि हर किसी व्यक्ति का जीवन जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है
और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरतें होती है, वो भी अलग होती है। आल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, उसकी परिस्थिति के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन दीज नीड्स, और उनकी ज़रूरत, उनकी क्या ज़रूरत है उसके आधार पर। द गोल्स ऑफ परसेप्शन ऑफ वुमेन्स डेवलपमेंट आल्सो वेरी। देखो, हर किसी इंसान की जो परिस्थितियाँ है वो बिल्कुल अलग होती है, वो उस पर निर्भर करती है उनकी स्थिति कैसी है। मान लीजिए कोई आदमी को काम ही नहीं मिल रहा, पास में उसे दूर मिल रहा, तो फिर वो सबसे पहले कोशिश करता है कि मुझे काम करना, कैसे भी करना है। अब देखिए, जैसे बिहार के, उड़ीसा के बहुत सारे लोग वहाँ से दूर से आते हैं, दूसरे राज्य से यहाँ आते, दूर से अपना घर छोड़ के। अब देखा भी होगा आपने, लॉकडाउन के टाइम में वो जब जा रहे थे, कई लाख यहाँ से गए, तो वो उस समय आपने देखा भी होगा कि कितने लाखों मज़दूर लोग जो है बाहर से यहाँ आते हैं, अपना घर 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाते हैं। उसका रीज़न यही है कि सब लोगों की स्थिति एक जैसी नहीं होती, उनकी परिस्थिति के अनुसार कई बार कहीं इनकम कम होती है। तो ये सब चीज़ों से वो समझौता करके फिर वो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, ताकि वहाँ उन्हें अच्छी सैलरी मिल सके और उनका काम सही तरह से चल सके। बोथ स्टेटमेंट्स हैव डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग होते हैं, विकास के जो लक्ष्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। विच मीन्स दैट दे सीक गुड्स एंड सर्विस, कुछ उनमें से अच्छी जॉब खोज करते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेटिस्फाइंग देयर डिज़ायर, ताकि उनकी जो इच्छा है, जो वो चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड हो सके। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, लेकिन इसमें एक विरोधाभास है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द पीपल। मैनी टाइम्स टू पीपल्स और टू ग्रुप्स में वांट थिंग्स इन विच देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट। कई बार बहुत से दो लोग दो ग्रुप करते हैं, जिससे विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है। सच एज ए गर्ल वांट्स द सेम फ्रीडम, जैसे कि एक लड़की है जो फ्रीडम चाहती है, अपॉर्चुनिटी चाहती है एज हर ब्रोदर, अपने भाई की तरह, एंड आल्सो होप्स, और वो आशा करती है दैट द ब्रोदर आल्सो हेल्प, और उसका भाई भी उसकी सहायता करे घर के कामों में। बट इट इज़ प्रोबली हिज ब्रदर विल नॉट लाइक इट, लेकिन भाई उसका इस तरह से पसंद नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह की पोजीशन जब बन जाती है, वहाँ पर विरोधाभास स्टार्ट हो जाता है। यानी लड़की भी चाहती है कि मुझे भी फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले, मैं भी काम करूँ, मुझे भी जैसे मेरा भाई बाहर करता है, जॉब करता है, और इसी तरह से मुझे भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, उस तरह से उसका भाई उसे लाइक नहीं, इस तरह से लाइक नहीं करता इन चीज़ों को, तो वहाँ फिर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा सम अदर फैक्टर्स, कुछ और चीज़ें भी है आल्सो इम्पोर्टेंट, जो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। एज मच पीपल एस्पायर फॉर क्वालिटी बिहेवियर इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, पीपल वांट रेगुलर वर्क एंड गुड वर्क। आदमी चाहता है कि उसे रेगुलर काम मिले, अच्छी इनकम मिले। पीपल वांट फ्रीडम ऑफ थॉट्स, लोग चाहते हैं उन्हें आज़ादी मिले, विचारों की आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आज़ादी हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इधर उधर जाने की आज़ादी हो। पीपल वांट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोग चाहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले, उनके जीवन की सुरक्षा मिले, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें भी उन्हें सुरक्षा मिले। पीपल ऑलवेज वांट प्रॉपर वर्क, हमें व्यक्ति हमेशा चाहता है कि अच्छा काम मिले, थ्रो रेगुलर वर्क, रेगुलर काम मिलना चाहिए। पीपल ऑलवेज वांट प्रॉपर वर्क थ्रो रेगुलर वर्क, सूटेबल वेजिस मिले, उसे सही मजदूरी मिले, देयर क्रॉप, अपनी उसकी फसल की जो उसने उत्पादन किया है। पीपल हैव अदर डेवलपमेंट गोल्स इन एडिशन, लोगों के और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स गोल्स होते हैं इन एडिशन, ग्रेटर इनकम, अधिक से अधिक इनकम हो, सच एज इक्वल ट्रीटमेंट, समान उन्हें इलाज मिले, फ्रीडम मिले, सुरक्षा मिले, आज़ादी मिले, आसरा मिले, प्रॉपर एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, बीमारी में सेल्फ रेस्पेक्ट मिले, ये सब चीज़ें हर व्यक्ति चाहता है। पीपल आर मिक्स गोल्स ऑफ फॉर डेवलपमेंट सॉरी दैट इज पीपल आर मिक्स्ड गोल फॉर डेवलपमेंट, लोग जो है उसे समाहित कर लेते हैं, गोल को, डेवलपमेंट को एक दूसरे में समाहित कर लेते हैं। दैट इज पीपल हैव मैनी टाइप्स ऑफ गोल्स, इसीलिए लोगों के बहुत सारे गोल्स होते हैं, अचीवमेंट। इफ़ वुमेन वर्क एज ए सैलरीड पर्सन देन दे आर मैनी टाइप्स ऑफ गोल्स, अगर महिला भी कोई काम करती है, सैलरी करती है, देन देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ गोल्स, उसके भी बहुत सारे लक्ष्य हो सकते हैं इन द सोसाइटी, समाज में। अलॉन्ग विद देयर हाउस होल्ड ड्यूटी सेफ, वो चाहती है सुरक्षा, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट भी उसमें सुरक्षित चाहती है। मोर एंड मोर वुमेन कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स और बिजनेस, बहुत से अधिक महिलाएं अलग से अलग जॉब भी करती हैं। देखिए ये आपका 240 तक मैंने करा दिया है।
अगली क्लास में आपको ये नेशनल डेवलपमेंट के बारे में कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।